एक्चुअली अभी मैं दुबई में हूँ तो हम्म। जस्ट फ्यू डेज बैक आपके ये वीडियोस मैं पुराने देखना शुरू की थी एंड आई रियली लव हॉरर स्टोरीज एंड आई जैसे कि किसी की भी स्टोरीज यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा लेट नाइट काम होता है तो काम करते करते सुनते सुनते टाइम निकल जाता है। सही। तो तो आपके साथ कभी कोई वाकयात पेश आए हैं? जी मेरे साथ एक ऐसा क्या बोले एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ मैं, जो हम्म। मुझे कुछ दिखा तो नहीं लेकिन कुछ महसूस थोड़ा सा हुआ था। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो इट डेट्स बैक विथ माय दादी, यू नो। तो जब मेरे फादर अभी रहे नहीं, वो गुजर चुके हैं। तो आपको शायद, मैं मुंबई से हूँ तो आपको पता होगा मुंबई में 2005 में फ्लड्स आए थे। सही। बिल्कुल। उस वक्त तब मैं कॉलेज में थी उस वक्त। तो वी वर द लैंडलॉर्ड्स, तो हमारे घर नीचे लैंड जैसे कि ग्राउंड फ्लोर्स पे बड़े बड़े होते थे। तो उस वक्त जब पानी इतना भर चुका था तो हमारे बहुत सारे फर्नीचर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सब कुछ खराब हो चुके थे, मतलब वी हैड टू थ्रो देम। हम्म। तो ऐसे हुआ कि कुछ टाइम तक, अंटिल वी कम बैक एंड सेटल आवर लाइफ्स, तो हमें धीरे धीरे करके चीजें खरीदनी पड़ी, टू सेट अप द होल लोअर ग्राउंड एरिया। तो मुझे याद है कि उस वक्त सिर्फ मेरे फादर तभी भी नहीं थे, सिर्फ मैं और मेरी मॉम अकेले होते थे। तो मैं रात के वक्त उनके साथ फिर फ्लोर पे बेडिंग बना के सोना पड़ता था, क्योंकि बेड सारा वुडन था तो सब कुछ खराब हो चुका था। वी हैड लाइक 7 to 8 feet वाटर इन द हाउस। तो उस वक्त हमारे दादी के घर में और हमारे घर में एक छोटी सी लेन होती थी, जो बैक डोर और फ्रंट डोर कनेक्शंस होते थे उसमें। तो ऐसे हुआ कि कुछ टाइम ऐसे ये फ्लड्स के बाद मुझे रात को ऐसे एक आवाज सताने लगी। तो पहले मुझे ऐसे लगा कि कोई, वो जो रात के वक्त वो क्रिकेट जैसी इंसेक्ट होती है ना जो आवाज करती है, तो हम्म। मुझे लगा शायद ऐसी आवाजें होंगी कहाँ बाहर से, क्योंकि अभी हम फ्लोर पे सो रहे तो हो सकता है यहाँ वहां से कुछ सुनाई दे मुझे। तो मैंने पहले दिन इग्नोर किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगी वो आवाजें, और मेरा सर बहुत पेन होने लगा। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, समथिंग इज रियली रॉन्ग, क्योंकि ये धीरे धीरे अभी ज्यादा ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए मुझे सता रहा है और सोने नहीं दे रहा। तो सही। मेरी राइट नेक्स्ट टू मी होती थी और मैंने उनको बोला कि आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड, कुछ तो है जो आवाजें सता रही है। तो मेरी माँ बोलती थी कि प्रेयर करो और सो जाओ, कुछ नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगा शायद मैं टू मच टायर्ड हूँ या फिर मैं खुद कुछ सोच रही हूँ। लेकिन ये कंटिन्यू हुआ, तो जब कभी भी मैंने अपने मॉम को बताया कि देखो आवाजें आ रही है, वो बोलती थी मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो मैंने बोला ठीक है, शायद मेरे कान बज रहे, आई डोंट नो। तो फिर एक दिन ऐसे हुआ कि दिस नॉइज लिटरली कंटिन्यूड सो लाउड कि मेरा सर बहुत दर्द होने लगा। तो वो नींद में मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, हेड इज पेनिंग, और मैं रो पड़ी और रो रो के ऐसे पिल्लो से कान बंद करने लगी। एंड माई मॉम सीन मी मूविंग, राइट, कि बहुत हिल रही हूँ, कुछ तो कर रही हूँ। तो उन्होंने, शी गॉट अप, उसने पूछा मुझे कि क्या हुआ। तो मैंने बोला कि आपको मैं बताती हूँ तो आप यकीन नहीं करते हो, लेकिन मुझे सच में ये आवाजें बहुत परेशान कर रही है। तब जाके मॉम ने पूछा कि ये क्या आवाज है। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि किसी के पैरों की घुंघरुओं की बहुत ही छन 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 आवाजें आ रही है। तो मेरी मॉम थोड़ा डर गई, क्योंकि घर पे कोई मेन थे नहीं। तो मेरी मॉम बोली ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और जितना मैं मॉम को बोल रही हूँ कि मुझे सुनाई दे रहा है, उनको नहीं सुनाई दे रहा है, उतनी ही आवाजें और तेज हो रही है कि मुझे मॉम से बात करने भी नहीं दे रहे थे। तो फिर जैसे तैसे सुबह हो गई। तो अभी मेरी दादी जो घर में सबसे ओल्ड है, तो मैं गई ऐसे दिन में उनके पास, उनके ऐसे पैर दबाते हुए मैं बैठ के बातें कर ही रही थी कि मैंने सोचा दादी से ये पूछ लूं कि मेरे साथ ऐसे हुआ था करके। तो दादी सडनली टेल्स मी कि ये आवाजें मुझे भी आती है। तो मैंने बोला ग्रेट। तो मैंने पूछा दादी को कि ये है क्या, लेकिन तो दादी बोलती है नेक्स्ट टाइम ये आवाजें आई ना तो बहुत सारे बैड वर्ड्स दे दो, ताकि वो जो भी है चला जाएगा। तो मुझे थोड़ा ये अजीब लगा, आई एम लाइक मैं किसी को जानती नहीं और बैड वर्ड्स क्या देना, मतलब ये है क्या, पहले ये तो समझ में आया कि ये होता क्या है। फिर दादी ने एक चीज बताई जो बहुत साल पहले हुई थी, जब हमारे फादर यंग थे, जो यू नो अपने एज के ग्रुप के लोगों के साथ बैठते थे, जो ऐसे होते हैं ना, ग्रुप ऑफ बॉयज स्टैंडिंग चिट चैटिंग।
تو ایسے ہی گھر کے باہر وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، مستی مذاق ہوتی تھی. تو ان کے گروپ میں کا ایک لڑکا تھا جو بہت ہی مشیوس تھا، بہت ہی مستی کرتا. تو پتا نہیں، میری دادی بولتی ہے کہ اس نے کسی کی ساڑی لی جو باہر ٹنگے سوکھ رہی تھی، اور کسی کے وہ پیروں کے گھنگرو جیسے کچھ چیز لیے پیروں میں باندھے، اور اٹ سیمز وہ ہمارے دادی کے فرنٹ ڈور سے انٹر کیا، اور بیک ڈور سے اسی لین سے ایگزٹ ہوتے ہوتے وہ اس لین میں ہی مر گیا. تو تب سے دادی کو اس کے پیروں کی یہ جو مستی کر رہا تھا اس ٹائم، یہ آوازیں سنائی دیتی ہے. تو دادی اسے جو اس کو گالی دینا ہو، جو کرنا ہو دے دیتی ہے، اور پھر وہ بند ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے دادی کو بولا، دیکھو فرسٹلی اس کا مطلب یہ جو بھی تھے یہ میرے فادر کے فرینڈ ہے. سیکنڈلی تو یہ میرے انکل ہوئے. آئی واز لائک ویری انسینٹ. میں نے بولا یہ میرے انکل ہوئے پھر. اور ہوں تھرڈلی آپ ان کو شاید گالی دے سکتے ہو کیونکہ آپ ان کے مدر کے اسٹیج پہ ہو. ہم اس کو ایسے گالی نہیں دے سکتے بیکاز آئی ڈونٹ نو ہم آلسو. ہاں ہاں تو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ آئی ریئلی تھاٹ دیٹ ہوپ فلی دس شوڈ ورک. تو سیم رات آئی اور وہی ہونے لگا، یہ آوازیں آنے لگی. تو آئی ڈونٹ نو دیٹ کریج لے کے میں من ہی من میں ان سے باتیں کرنے لگی، اور ان کو I started referring him like uncle, and I said کہ پلیز انکل آئی ایم لائک یور ڈاٹر، مجھے ایسے ڈراؤ نہیں، کیونکہ آپ کو جو چاہیے بتاؤ تاکہ ہم کریں کچھ، لیکن ایسے ڈراؤ نہیں کیونکہ آپ کی ان حرکتوں سے، ان آوازوں سے میرا سر بہت پین ہوتا ہے، مجھے کالج جانا ہوتا ہے، تو اٹس ناٹ گڈ کہ میں اتنی اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتی ہوں، تو پلیز جو ہے مجھے بتا دو. تو مجھے ایسے تو کچھ آواز ان ریٹرن آئی نہیں ان کی، لیکن بلیو می اس کے نیکسٹ رات سے آج تک مجھے آواز کبھی پریشان نہیں کی. تو آئی ریئلی فیل لائک دے آر گڈ سولز اینڈ بیڈ سولز اینڈ تو بس یہی ایسے ایک چیز ہوئی تھی. اور ایک چیز ایسے ہوئی تھی بٹ آئی ڈونٹ نو اف یو وانٹ می ٹو شیئر دیٹ، بٹ آئی ایم اوکے وتھ شیئرنگ ون اسٹوری ناؤ. نہیں بتا دیجیے، اب آپ کی کال لگی ہے تو بتا دیں. اچھا، کیونکہ یہ میرا پہلی بار ہے تو آئی ڈونٹ نو ویدر ہاؤ اٹ ورکس. سو دوسری چیز ایسے ہوئی تھی کہ ایک بار میں اور میری سسٹر ممبئی میں کام کے بعد وی آر کمنگ بیک ٹو ہوم. تو ابھی میری سسٹر بھی مسلم ہے، وی ور بورن کرسچنس. تو انہوں نے تو مسلم سے شادی کی ہے، میں نے نہیں کی ہے. تو آئی ایم جسٹ آئی کنورٹیڈ آن مائی اون. تو ہم ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے، اور ممبئی میں کال سینٹرز ہوتے تھے. تو بہت سال پہلے جب کال سینٹرز بہت ہی اٹ واز اے بومنگ انڈسٹری اینڈ اٹ واز ٹو مچ ان ہوں ٹاک. تو رات کے وقت میں اور میری سسٹر، جیسے کہ ہمارے پیرنٹس، ہمارے آنٹیز اور موسیاں اور چاچاز اینڈ آل، دے وینٹ فار سم فیملی ٹرپ سم ویئر فار اے پلگرم. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سارے بچے ایک ساتھ رہیں گے تاکہ ایک ساتھ کھائے پیے، ایک ساتھ رہے اور ایک دوسرے کو سنبھالے. تو اس وقت جو اسکول جانے والے تھے، جو کالج جانے والے تھے، اور جو کام پہ جانے والے تھے، ایسے سارے ایج کے بچے ایک ساتھ رہنے لگے. تو جو جلدی آیا کھانا پکایا اینڈ ٹیک کیئر آف دا ریسٹ آف دا تھنگس. تو میں اور میری سسٹر کام سے لوٹ ہی رہے تھے، تو اچانک سے ممبئی میں جو آٹو رکشاز ہوتی ہے تو اٹس اوپن فرام بوتھ دا سائڈس. تو ہم اس میں بیٹھے تھے، اور یہ کچھ پاس 12 کی بات ہوئی، کیونکہ جیسے کہ ممبئی میں آفٹر 12 یو نو کہ وہ نائٹ فیئرز لگ جاتے ہیں. تو کبھی کبھار ہم ڈرائیور کو بولتے ہیں کہ دیکھو ہم 12 کے پہلے بیٹھ رہے تو پہلے والے فیئر دیں گے، جسٹ ٹو بی لٹل اسٹنجی وے وی. تو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے ڈرائیور کو ایسے بولا اینڈ وی سیٹ ان دا آٹو اینڈ اٹ واز لائک آلریڈی آفٹر 12 اینڈ دیٹ روڈ واز پریٹی ایمٹی، اور اسپیڈ میں پورا آٹو چل رہا تھا جتنا یاد ہے. تو روڈ خالی تھا. تو میری سسٹر میرے رائٹ سائڈ پہ فوکس تھی، میں ان کے لیفٹ سائڈ پہ. سو وی ور لائک فیسنگ ایچ ادر لٹل بٹ اینڈ سٹنگ. تو اچانک سے بات کرتے کرتے میری سسٹر نے مجھے ہلکے سے آواز میں بولا کہ میں تجھے ابھی کچھ بتاؤں گی، ڈرنا نہیں، بس سنتے رہنا میری بات. تو مجھے لگا شی از ٹرائنگ ٹو ہنٹ اباؤٹ دا ڈرائیور، کیونکہ یہ رات کا ٹائم ہے، ہم دو لیڈیز ہے. تو میں اس کو پوچھ رہی ہوں کیوں ڈرائیور نے کچھ کیا. تو بولتی نہیں ڈرائیور نہیں، وہ تو صحیح چلا رہا ہے. اسے پھر کس کے بارے میں بتانا چاہتی ہے. تو اس نے مجھے بولا میں بس تجھے بتاؤں گی، تیرے رائٹ میں دیکھنا ہے تو دیکھنا. تو میں نے بولا ٹھیک ہے. تو میں نے یہ کیا گیمز کھیل رہی ہے اتنی رات کو. تو اس نے بولا اوکے اب دیکھ لے. تو میں نے ایسے دیکھا تو مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا. تو میرے کو بولتی کیا دکھا. تو میں نے بولا کچھ نہیں، کیونکہ روڈ تو خالی ہے، یہاں وہاں کچرا بکھرا پڑا ہے، کچھ گاڑیاں نہیں، لوگ نہیں. تو بولتی اچھا ٹھیک ہے ابھی پھر سے دیکھ. تو میں نے پھر سے دیکھا. تو میں نے پھر سے مطلب اریٹیٹ ہو کے بولا کہ تو ایک تو بتا تو صحیح کہ کیا دیکھنا ہے مجھے. تو بولتی تو صرف پھر سے دیکھ اب جب میں دیکھ بولوں گی. جب میں نے تیسری بار دیکھا
फिर मैंने नोटिस किया कि एक इंसान दिखा मुझे, जो ऐसे कॉर्नर में खड़े होके सिगरेट फूक रहा था कुछ। तो मैंने टर्न करके बोला, हाँ दिखा ना, इतने सुनसान रोड पे सिर्फ एक ही अभी आदमी दिखा है मुझे। तो बोलती अच्छा ठीक है, अभी फिर से देख। तो मुझे ना बड़ा गुस्सा आ गया कि फिर से क्या देखूं। फिर मैंने फिर से देखा, एंड देन अगेन आई टर्न बैक टू हर। मैंने बोला हाँ तो क्या देखना है, फिर से बोल रही है देख, लेकिन देखना। तो बोलती फिर से देख। सो आई एम लाइक, आई सीन इट, एंड देन दिस वाज द थर्ड टाइम दैट आई सी आफ्टर द मैन दैट आई हैड सीन। मुझे वो आदमी फिर से दिखा। तो मैं थोड़ा ना ऐसे डर गई, क्योंकि अभी उसने ना बोलते हुए भी दो बार और मैंने देखा। तो इतने स्पीड वाले ऑटो में ये आदमी हमें हर मोड़ पे दिख रहा था। हम्म। तो हमें इतना डर लगा कि ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने मेरे सिस्टर को बोला, क्या तुम मुझे ये आदमी दिखाना चाह रही थी इतने देर से? तो बोलती हाँ, मैं जब से तुझे बोल रही हूँ राइट में देख, ये आदमी मुझे दिख रहा है बार बार। तो हम बहुत डर गए थे, लेकिन हमने बस यही दुआ किया कि ये जो भी है हमें घर तलक ना फॉलो करे। और बस ये बहुत ही अजीब था कि इन रियल, मैंने अगर बोलूँ कोई गोस्ट था तो आई थिंक ही वॉज जस्ट लुकिंग लाइक अ नॉर्मल मैन। लेकिन वो गोस्ट जैसा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसका ये अपियर होना बार बार, हर बार, इतने तेज रनिंग ऑटो में, तो मुझे लगता है ही वॉज अ गोस्ट। बट फॉर्चुनेटली घर तलक वो पहुंचा नहीं हमारे पीछे पीछे, सो नथिंग हैपेंड। दैट्स इट, दिस वाज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, ये जो आपने 2005 की बात की थी, जो हम्म। फ्लड्स आए थे मुंबई में, हम्म। ये एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रफी थी, मुझे याद पड़ता है। बहुत डैमेजेस हुए थे इसमें, और जी। बहुत सारे लोग भी फंसे थे, और काफ़ी दिनों तक मसले मसाइल चले थे। इससे जी हाँ। रिलेटेड भी कई सारे वाकयात मशहूर हुए थे। जैसे। 2005 के फ्लड्स में इस तरह की एक, मुझे मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है र्यूमर्स भी फैले हों, कि हम्म। कई सारे लोगों ने कहा कि हमने डेड डेड बॉडीज को देखा। लोग उन लोगों को देखा जो हमारे रिश्तेदार थे, वो मर गए थे, या उन फ्लड्स में, या उससे पहले। और उनको देखा है लोगों ने रात को। कोई, जैसे एक मुझे वाकया याद है, ये किसी एक बंदे ने बताया कि मैं घर पे काम कर रहा था अपने, कि अचानक से दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो मेरे, उनके जो चाचा थे वो खड़े हुए, और वो पूरे भीगे हुए, और वो कह रहे कि मुझे पानी पीने प्यास लगी है। तो हम्म। कहते मैंने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। वो इसलिए क्योंकि मेरे चाचा को मरे हुए तो 3-4 दिन हो चुके थे पहले ही। कह रहे ओके। 3-4 दिन पहले वो मर चुके थे। उनका सारा इंतजाम कर दिया था, जो भी दफनाना था, या उनको आप लोग के उसमें वो क्या होती है, इंडिया में क्या कहते हैं उसको, जो जलाते हैं, उसको एक, उसका एक वर्ड है ना, ओके, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार करते हैं। या। तो वो हो चुका था, मतलब सब कुछ हो गया था। और उसके 3 दिन के बाद कहते हैं कि मैंने दरवाजे पे अपने चाचा को देखा, और कहते हैं मैं डर के मारे अपने वापस कमरे में, ऊपर जो फ्लोर पे था वहां चला गया। और कहते हैं मैं अपनी खिड़की से झांकता रहा, और वो कहते हैं कि मुझे जो है वो जो भी चीज़ थी, वो पूरी रात इसी तरीके से नजर आती रही। कभी सामने घर के एक दरख्त था उधर बैठी हुई, कभी मेरी खिड़की की तरफ बैठी हुई, कभी फिर दरवाजे पे आके दस्तक दे, कभी दरवाजे के बाहर बैठी हो। और कहते हैं कि ये पूरी रात सिलसिला चलता रहा, और उसके बाद सुबह कहीं जाके मामला ठंडे हुए। तो क्या ऐसा आप लोगों ने कभी सुना मुंबई में कि इस तरह के मेरे वाकयात हुए? मेरे नेबर के साथ उसी टाइम ऐसी कुछ चीज हुई थी, जो वो नेक्स्ट डे बता रही थी। क्योंकि जब पानी भरना शुरू हुआ था, तो इट हम्म। वाज लाइक इवनिंग 5 o'clock से फ्लड्स होने शुरू हुए। वो नेक्स्ट डे आफ्टरनून 4 o'clock तक पानी निकल ही रहा था। तो हम्म। जब नेक्स्ट डे जो यहाँ वहाँ फंसे हुए थे हमारे नेबर्स जो घर पहुंचे, तब एक student जो मेरे नेबरिंग हाउस में जो एक लड़की रहती है, उन्होंने बताया कि एक ऐसे रेलवे ब्रिज होता है जहाँ से ऊपर से ट्रेन गुजरती है और नीचे से ऐसे जगह होती है गाड़ियां पास होने। तो वहां पे कोई गाड़ी जा नहीं रही थी, बिकॉज इट वाज लो लेवल, तो पानी बहुत भरा था। तो अभी लोगों को यहाँ से वहां जाने के लिए लोग आते हैं मदद करने। कोई रस्सी लेकर आता है, या तो कोई छोटी सी बोट बना के, यू मस्ट हैव सीन इट इन द न्यूज। तो हम्म। वैसे ही लोगों को यहाँ से वहां पास करने के लिए शी साइड की ओर से दो लोगों ने मदद की, एक वुडन लॉग लेकर, और उसको कहा कि बीच में पकड़े रहो, हम आपको यहाँ से वहां लेकर जाएंगे। बिकॉज उसकी हाइट छोटी थी, तो आप सिर्फ पकड़े रहो एंड वी विल ड्रॉप यू यहाँ से वहां। शी अग्रीड, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे।
बट शी वाज सो सरप्राइज कि जैसे उसके पैर फिर जमीन पे टच होने लगे उन पानी में, शी जस्ट रियलाइज कि वो जो लॉग है वो सिर्फ अकेले पकड़ी हुई चल रही है। एंड शी जस्ट लाइक वांटेड टू थैंक द पीपल। तो पहले वो पीछे वाले पे मुड़ी, जब वो सामने वाले को देख ही रही थी तो पीछे वाला गायब हो गया। फिर उसने आके आगे की तो आगे वाला भी गायब हो गया। एंड उसने नोटिस किया कि वो वुडन लॉग उसके हाथ में ही है। तो शी वाज स्कैर्ड, बट देन शी बिलीव्ड कि जो शायद जो अच्छे जिन हो उन्होंने हेल्प की हो इसकी, और यहाँ से उससे मदद की। तो ये उसी वक्त था। लेकिन ये जो मेरे साथ हुआ था, ये अभी मैं बचपन से रही हूँ उस घर में, तभी कभी ऐसे डिस्टर्ब नहीं हुई थी इन आवाजों से। दिस हैपेंड एग्जैक्टली आफ्टर द फ्लड्स।